क्या आपने कभी सोचा है कि अघोरी साधु अपने भोजन में मुर्दों का कच्चा मांस क्यों खाते हैं और उनके लिए यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या मुर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से उन्हें कोई दिव्य शक्ति मिलती है? सबसे रहस्यमय बात यह है कि अघोरी साधु महिलाओं के पीरियड्स के दौरान ही उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह सब सुनकर आपका मन इन रहस्यों के पीछे के कारणों को जानने को मजबूर हो जाता है। आखिर ये साधु श्मशान घाट में ही क्यों रहते हैं, जहां आम आदमी जाने से भी काम पता है? श्मशान जो मृत्यु और भय का प्रतीक है, उनके लिए साधना का मुख्य केंद्र क्यों है? और अघोरी साधु की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है? महिला अघोरी जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वह अपने जीवन को कैसे जीती हैं? आज हम आपको सच्चे अघोरी साधु की पहचान से लेकर उनके जीवन के इन सभी रहस्यमय पहलुओं पर लेकर चलेंगे। यह कहानी आपके सोचने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकती है। श्मशान की राख से ढका शरीर, हाथों में मानव खोपड़ी और जीवन और मृत्यु के बीच का गहरा संबंध यही है अघोरी साधु का वास्तविक परिचय। उनका जीवन साधारण साधुओं से बिल्कुल अलग, भयावह और रहस्यमय होता है। श्मशान घाट जहां आम लोग डरते हैं, वहां यह साधु अपनी साधनाएं करते हैं। उनके लिए यह स्थान सिर्फ एक श्मशान नहीं, बल्कि मृत्यु और आत्मा के रहस्यों को जानने का द्वार है। लेकिन अघोरी साधु का जीवन सिर्फ ध्यान और साधना तक सीमित नहीं होता। उनके अनुष्ठानों में शव भक्षण, तंत्र मंत्र और अजीबोगरीब शारीरिक क्रियाएं शामिल हैं। यह सब उनकी साधना का हिस्सा है। उनके लिए यह अनुष्ठान आत्मा, परम सत्य को जानने का एक मार्ग है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अघोरी साधुओं का उद्देश्य सिर्फ डरावनी साधनाएं करना नहीं है। उनका मानना है कि जीवन और मृत्यु, पवित्र और अपवित्र, सुख और दुख, ये सभी एक ही सत्य के रूप हैं। महिला अघोरी जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, वे भी इन साधनाओं में शामिल होती हैं। उनका जीवन पुरुष अघोरियों से अलग नहीं होता। वे भी वही कठिन साधनाएं करती हैं और समाज के सभी नियमों और बंधनों को तोड़कर अपने उद्देश्य को पूरा करती हैं। अघोरी साधु की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है, यह भी एक बड़ा रहस्य है। कहा जाता है कि उनका शरीर साधारण रूप से नहीं जलाया जाता, बल्कि उनकी साधनाओं के आधार पर उन्हें अलग अलग तरीकों से विदाई दी जाती है। यह डॉक्यूमेंट्री अघोरी साधुओं की रहस्यमय दुनिया को समझने की एक कोशिश है। यह आपको उनकी साधनाओं, उनके रहन सहन और उनके विचारों की गहराई तक ले जाएगी। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या जीवन और मृत्यु के बीच का यह संबंध वाकई इतना गहरा है। तो चलिए इस रहस्यमय सफर पर चलते हैं और अघोरी साधुओं के जीवन के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। श्मशान की राख, जली हुई चिताओं से उठती धुएं की गंध और रात के सन्नाटे में अघोरी साधु की साधना, यह दृश्य किसी भी सामान्य व्यक्ति को भयभीत कर सकता है। लेकिन अघोरी साधु के लिए यह उनका धर्म, जीवन और साधना का मूल है। उनका मानना है कि जीवन का हर पहलू, चाहे वह कितना ही भयावह क्यों न हो, ईश्वर का एक रूप है। अघोरी साधु की साधनाएं उन सीमाओं को तोड़ने का प्रयास करती हैं, जिन्हें आम समाज पवित्र और अपवित्र के नाम पर खड़ा करता है। श्मशान में रात के समय जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब अघोरी साधु अपने अनुष्ठान शुरू करते हैं। उनके अनुष्ठानों में शव का भक्षण करना, मृत शरीरों के साथ ध्यान लगाना और उनकी ऊर्जा को आत्मसात करना शामिल होता है। उनका यह विश्वास है कि मृत शरीर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसे सही साधनाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह सुनने में विचित्र लगता है, लेकिन उनके लिए यह आत्मा और परम सत्य के बीच का पुल है। अघोरी साधु के जीवन का एक और रहस्यमय पहलू है महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध। लेकिन यह केवल साधारण संबंध नहीं होता, एक विशेष अनुष्ठान का हिस्सा होता है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं के साथ संबंध बनाते हैं कि उनके अनुसार उस महिला की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। अनुष्ठान उनके तंत्र साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास करता है। श्मशान को मृत्यु और आत्मा के रहस्यों का केंद्र माना जाता है। अघोरी साधुओं का विश्वास है वहाँ के वातावरण में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, साधना को प्रभावी बनाती है। श्मशान का सन्नाटा और
आत्माओं की आग उनके ध्यान को गहरा बनाती है। स्थान उन्हें भौतिक दुनिया से अलग कर आत्मा और परम सत्य से जोड़ता है। अघोरी साधुओं की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार साधारण लोगों की तरह नहीं किया जाता। उनका शरीर चिता पर जलाया नहीं जाता बल्कि नदी में बहाया जाता है या उनके अनुयायी इसे विशेष अनुष्ठान के तहत विसर्जित करते हैं। का मानना है उनके शरीर में साधना शक्ति समाहित होती है, इसे प्रकृति में लौटाना जरूरी है। महिला अघोरी समाज की परंपराओं और मान्यताओं को तोड़कर एक नया मार्ग बनाती हैं। वे उन्हीं कठिन साधनाओं का पालन करती हैं जो पुरुष अघोरी करते हैं। उनका जीवन भी श्मशान में बीतता है और वे समाज से अलग रहकर अपनी साधना करती हैं। उनके साहस और त्याग का यह मार्ग किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए अकल्पनीय है। अघोरी साधुओं का जीवन रहस्यमय और डरावना लग सकता है, लेकिन यह हमें जीवन और मृत्यु के सत्य को समझने की प्रेरणा देता है। उनका यह संदेश है कि हमें जीवन के हर पहलू को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, पवित्र हो या अपवित्र। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या जीवन और मृत्यु के बीच की इस अदृश्य रेखा को पार किया जा सकता है, और क्या यह रहस्यमय जीवन जिसे हम डरावना मानते हैं असल में आत्मा और परम सत्य को जानने का एक मार्ग हो सकता है। अघोरी साधुओं का यह रहस्यमय जीवन हमें सोचने का एक नया दृष्टिकोण देता है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।